मैं विनोद पांडे आप सभी का शाश्वत सनातन संस्कृत में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की छोटी सी पुस्तक है श्री शिव चालीसा। इसमें कुछ नया नहीं है, आप सबको मालूम है शिव चालीसा। मैं इस पुस्तक के बारे में कि ये पुस्तक कितने की है, क्या कोट संख्या है, तो इस बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा कर लेंगे। तो आइए, क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने सनातन संस्कृति से संबंधित पुस्तकों के, और वो भी खासतौर से जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती हैं, चूँकि बहुत सस्ते में होती हैं तो सभी जनमानस के घर में पहुंच सकती हैं, तो उसके बारे में एक परिचय आपको मिल जाए और आप उसे अपने घर में ले आएँ। तो चलिए इस छोटी सी पुस्तक के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। श्री हरिबंधु प्रस्तुत पुस्तक श्री शिव चालीसा। पुस्तक की कोट संख्या है 228, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है। और ये पुस्तक संवत 2079 का ये पुनर्मुद्रण है और कुल मुद्रण 58,40,000 ये कुल मुद्रण हो गया है। पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है, ये वर्तमान में ही मैंने लिया है। और सुंदर पुस्तक इस छोटी सी पुस्तिका में पृष्ठों की बात कर ली जाए तो कुल 32 पृष्ठों की है। और मात्र शिव चालीसा नहीं है इसमें, जैसा कि आप शुरुआत में ये शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम, प्रातः स्मरण शिव का स्तोत्र भी दिया हुआ है। इसके बाद शिव चालीसा शुरुआत हो जाता है। और ये शिव चालीसा बड़े अक्षरों में है, आप जैसा देख पा रहे हो बड़े बड़े अक्षरों में है शिव चालीसा। पुस्तक जरूर छोटा है लेकिन पूर्ण शिव चालीसा काफ़ी बड़े अक्षरों में है, आराम से पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पे ये शिव चालीसा समाप्त होता है, वैसे ही शिवाष्टकम शुरू हो जाता है। ये बहुत ही प्रिय, मेरा बहुत ही प्रिय शिवाष्टकम है, बहुत ही अच्छा सुंदर ये लिखा गया है। थोड़ा 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वैसे मैं बहुत अच्छा तो नहीं गाता हूँ, लेकिन फिर भी 2 लाइन आपके सामने। आदि अनादि अनंत खंड भेद खेद सुभेद बतावे, अलख गोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। तो आप इसको, बहुत अच्छा है, ये भी है इसमें शिवाष्टकम। और उसके बाद फिर आरती है श्री शिव जी की, और आरती के बाद ये श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम है। तो ये एक ही पुस्तक में छोटी सी पुस्तक है, शिव चालीसा के अलावा भी अन्य चीज़ें हैं। तो मात्र 5 रुपये की पुस्तक है। जो मेरा, मैं बार बार कहता हूँ कि मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के बारे में हम जाने। तो जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े शास्त्रों और ग्रंथों को, छोटी छोटी पहले पुस्तक से शुरुआत करें। ये ऐसे छोटी छोटी पुस्तक है कि जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने संस्कृत, अपने शास्त्रों से जुड़ें और शास्त्रों के बारे में जानें। क्योंकि अगर हमें शास्त्र मालूम है तो हमें कोई भी भटका नहीं सकता कि नहीं हमारे शास्त्रों में तो ऐसा है, हमारे शास्त्रों लोग कहते हैं कि शंकर जी तो ऐसे हैं, भांग खाते हैं तो धतूरा खाते हैं, कृष्ण जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, रासलीला करते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़े हैं तो वास्तव में क्या चीज़ें हैं वो हमको मालूम होगा। कि अगर भांग धतूरा खाते ही हैं तो क्यों खाते हैं? अरे शंकर जी तो 20 भी पीते हैं, आप भी 20 पी लो, केवल भांग धतूरे और गांजे पे ही क्यों रुके हो? कृष्ण जी तो बहुत सी लड़ाइयाँ लड़े थे, बहुत सी युद्ध जीते थे, बहुत सी ज्ञान की बातें किए थे, आप में क्या है? तो ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम आपको अपने शास्त्रों, तो हमको कोई भटका नहीं सकता है हमारे बारे में कुछ, या हमारे शास्त्र के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता है। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने सनातन संस्कृति से जुड़ सकें। और इसमें गीता प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और एक हम ऐसे समय, एक ऐसे युग में है कि गीता प्रेस हमारे साथ में है, और बहुत ही सस्ते में और बहुत ही उपयोगी साहित्य हमारे पास आ रहा है। बस ज़रूरत यह है कि हम आगे बढ़ के उनका स्वागत करें और अपने घर में स्थान दें। मेरा गीता प्रेस से कोई संबंध नहीं है। बहुत से ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि गीता प्रेस, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करती है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, किसी भी अन्य के माध्यम से नहीं। यहाँ तक कि गीता प्रेस अपने पुस्तकों में अपने प्रचार प्रसार नहीं करती है, न तो किसी व्यक्ति के द्वारा। मैं ये स्वयं से, चूँकि मैं अन्य मेरे पास भी
प्रकाशन के पुस्तकें हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी हैं। उसको भी मैं बाद में धीरे धीरे उस पर भी मैं चलचित्र ले आऊँगा। लेकिन अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि छोटी छोटी ये जो किताब पुस्तकें हैं या इनके जो बड़े भी ग्रंथ हैं वो भी बहुत सस्ते हैं। इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रंथ है वो 300-400 रुपये में बड़े बड़े ग्रंथ आ जाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अगर जिनको रुचि है, अब मैं अगर एक चलचित्र बना दूँ कि मेरे पास जैसे दूसरे प्रकाशन का, जैसे कि मान के चलिए कि दूसरे प्रकाशन में वही ग्रंथ अगर एक पुराना 1500 रुपया है तो इनके प्रकाशन में मात्र 250-300 रुपये में आ जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर में एक आम आदमी, सामान्य से सामान्य आदमी भी अपने घर में ले आ सकता है उन ग्रंथों को और पुस्तकों को। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने संस्कृत के बारे में जानें और अपने ग्रंथों से जुड़ें। इसी के साथ इस चलचित्र को विराम देते हैं। अगले चलचित्र में फिर एक नए विचार, एक नए पुस्तक के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।